आशुतोष, आपको क्या लगता है, उठ जाना चाहिए किसानों को? नहीं दीपक, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो एक गलती जो प्रधानमंत्री जी से हुई या सरकार की तरफ से हुई है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। वो गलती क्या हुई? गलती इस बात को होती है, अगर प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया था कि उन्हें तीनों कानून को वापस लेना है, तो किसानों को बुलाते, बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते, और बातचीत करके ये मोडेलिटीज तय होती कि हम आपकी इन मांगों को आपकी इन मांगों को मान रहे हैं, और अब आप बताइए आप हमें क्या इसके बदले में दे सकते हैं। लेकिन ये जो ये बहुत ही टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जब भी कहीं आंदोलन होता है, जब भी किसी तरीके का मूवमेंट चलता है, तो सरकारें इसी तरीके से बात करती, या तो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, पीछे के दरवाजे से बातचीत होती है, या फिर आमने सामने बातचीत होती है। लेकिन इस बार बिल्कुल नए तरीके की चीज सामने है। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया कि हम तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। तो अगर उसके बाद अगर किसान वापस नहीं जा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। और एम्बैरेसिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीनों कानूनों को सरकार वापस भी ले रही है, लेकिन उसने किसानों से किसी तरीके का कोई प्रॉमिस लिया ही नहीं, कोई वायदा ही नहीं लिया कि आप हमें इसके बदले में क्या देंगे। तो ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब आप अगर देखिए अन्ना के आंदोलन की बात अगर आप देखिए, तो जब जंतर मंतर पर अन्ना के आंदोलन में बैठे तीसरे दिन से सरकार उनके बीच बातचीत हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि एक कमेटी बनेगी जो लोकपाल के बारे में चर्चा करेगी। वो अन्ना हजारे उठ गए। उसके बाद रामलीला मैदान पर बैठे। रामलीला मैदान में भी बैठने के बाद सरकार उनके बीच बातचीत हुई, और फिर यह तय हुआ कि लोकपाल बिल हम लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, और आप कब अपना अनशन खत्म करने वाले हैं। तो यहां ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। तो जब ऐसी बातचीत हुई नहीं, तो यह साफ दर्शाता है कि या तो प्रधानमंत्री जी को लोगों ने ठीक है। गलत सलाह दी है, या फिर उनसे गलत कदम उठाया है।